गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 26 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक सूचना है, आप जो पुलिस वाले एग्ज़ाम देने के तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो आपका एग्ज़ाम जो है 22, 23, 24 ऐसे ही 30 तक घोषित हुआ है अगस्त में। तो तैयारी वाले अपना करंट अफेयर जो भी है 2-3 महीने पहले का उसका रिवीजन कर लें अच्छे से। और जो भी समय बचा है आप उसमें लगा दो अपना समय, क्योंकि भर्तियां देखो आती नहीं है और जो भी आती हैं उसमें आप चांस मत खो। तो अच्छे से तैयारी करते रहें ताकि आपकी ये भर्ती निकल जाए अच्छे से। ठीक, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक नई सूचना है, एनटीपीसी रेलवे में 10,000 प्लस वैकेंसियाँ निकली हैं। अगर जो भी स्टूडेंट 12th पास है और वो बीए ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। तो 10,888 कुछ ऐसे पद निकले हुए हैं रेलवे में, तो उसकी भी अभी शुरू होने वाली है अप्लाई करने की डेट। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अब वैकेंसियाँ आ रही हैं लगातार। तो फिर शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना लॉन्च की? आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तेलंगाना राज्य सरकार ने यह परियोजना शुरू की है। ठीक, तो तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगरम परियोजनाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना लॉन्च की है। और इसमें टीबी के मामलों में 1/3 कमी लाने, टीबी से संबंधित मृत्यु दर में कमी लाने तथा रोगियों पर होने वाले भारी खर्च में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, और तेलंगाना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त आरवी कर्णन ने स्वास्थ्य नगरम परियोजना का वर्चुअली शुभारंभ किया तथा परियोजना का संक्षिप्त विवरण भी जारी किया। ठीक, और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के, और इसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल लॉन्च की? SBI, RBI, HDFC या इंडसइंड बैंक? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल लॉन्च किया है। ठीक, अब ये है क्या? तो इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी पहल शुरू किया है। और रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम इंडसइंड बैंक फॉर स्पोर्ट का हिस्सा है, जो 2016 में स्थापित एक गैर बैंकिंग वर्टिकल है जो खेलों में विविधता, भेदभाव और वर्चस्व पर जोर देता है। ठीक, यह पहल खेलों के माध्यम से हितधारकों को शामिल करने, शिक्षित करने और उत्साहित करने का प्रयास करती है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देश भर की 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बना और उन्हें पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति पर प्रतिष्ठित IIS सुविधा में कोचिंग प्रदान करना है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मार्टफोन HMD की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन आलिया भट्ट है, सान्या मल्होत्रा, आयशा जुल्का या बिपाशा बसु? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सान्या मल्होत्रा को स्मार्टफोन HMD की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फिनिश कंपनी 25 जुलाई को भारत में अपनी पहली स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 2 स्मार्टफोन होंगे, HMD क्रेस्ट और HMD क्रेस्ट मैक्स। ठीक, और हाल ही में ब्रांड ने अपने आगामी फ़ोन लॉन्च के लिए जिमी शेरगिल और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ साझेदारी भी की है। अगला हमारा प्रश्न है, किस शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज लॉन्च किया है? कोलकाता, मुंबई, गोवा या विशाखापट्टनम? सही जवाब होगा सी, गोवा ने इसको अवतरण किया है समुद्र में। तो यह स्वदेशी तलवार श्रेणी का फ्रिगेट 24 जुलाई 2024 को समुद्र में उतारा गया। यह जहाज उन 2 फ्रिगेट का हिस्सा है जिन्हें भारत रूस की मदद से स्वदेशी रूप से बना रहा है। और त्रिपुट श्रेणी के फ्रिगेट 125 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े हैं, जिनका विस्थापन लगभग 3600 टन और अधिकतम गति 28 नॉटिकल मील है। ठीक, और नेवी की स्थापना की बात करें 26 जनवरी 1950 में हुई। प्रमुख इसके कौन है? वर्तमान में दिनेश त्रिपाठी हैं, R हरि कुमार की जगह अभी नियुक्त हुए हैं। और राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है?
25 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 21 जुलाई? सही जवाब होगा 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी, ठीक। और इस वर्ष आयकर दिवस से पहले केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा की जा रही है, जिसमें आयकर दाताओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तन भी शामिल हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश की एआई इन्फ्लुएंसर क्रेंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जीता है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जाम के लिए। स्पेन, सऊदी अरब, मोरक्को या ब्रिटेन? इसका सही जवाब है मोरक्को, ठीक। मोरक्को के बारे में और आगे बताएं तो मोरक्को की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, इस सब बहुत चर्चे में है ये सब। तो इन्फ्लुएंसर केंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जीता है। और एक कठिन प्रतियोगिता में 1500 से अधिक कंप्यूटर जनरेटेड मॉडलों को हराकर लेली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित पहली वर्चुअली ब्यूटी पेजेंट में विजयी हुई है। केंजा लेली ने खुद को बनाने वाला बेसा के लिए $20,000 का ग्रैंड प्राइज भी जीता है, ठीक, वाला मरियम बेसा के लिए, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 81, 83, 82, 90? राइट आंसर होगा सी, 82वां स्थान मिला है। पिछली बार 84 था, आपकी 2 घाटा है, ठीक। तो इसमें बात करें तो 2024 में 2 अंक नीचे खिसक के 82 पर आ गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम है, इसके पहले भी प्रथम था। भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है। पिछली बार भारत की रैंक 84 थी। यह इंडेक्स जो है ब्रिटेन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश ने जलवायु वित्त कार्य निधि CFAF की घोषणा की है? तो स्पेन, जर्मनी, स्वीडन या अजरबैजान? इसका राइट आंसर होगा डी, अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा की है। अब इसमें बताएं तो COP29 प्रेसिडेंसी ने कहा कि 50% पूंजी विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जलवायु लचीलापन और नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के मेजबान अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर नियोजित शुल्क को स्थगित कर दिया। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 21 लाख, 23 लाख, 20 लाख, 25 लाख? इसका सही जवाब होगा 20 लाख। पहले कितना था? तो पहले बताएं 10 लाख था, इसमें बढ़ा के 20 कर दिया है, ठीक। तो ये है मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने से उत्तर प्रदेश के कई छोटे व्यवसाय मालिकों को पर्याप्त सहायता मिलेगी। 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, ठीक। इसमें क्या है, ऋण मिलता है कम ब्याज दर पे अपना कारोबार चलाने के लिए। और अगला प्रश्न है, 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के तहत खेल के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित हुआ? 700 करोड़, 480 करोड़, 950 या 900 करोड़? सही जवाब होगा इसका डी ऑप्शन, 900 करोड़ रुपए आवंटित हुआ खेल के लिए, ठीक। और खेलो इंडिया पहल के तहत 2024-25 में खेल के लिए 900 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ अभी। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे बड़ी लाभार्थी है। यह हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 880 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट टीचर भर्ती की, उनका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो अभी शायद 26 अगस्त तक का एग्ज़ाम डेट आया है। TGT के कुछ उसमें एग्ज़ाम लगे हुए हैं और आगे जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका अगस्त के बाद सितंबर में उनका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सितंबर में उनके एग्ज़ाम होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहिए अच्छे से, और भर्ती आए तो आप लोग उसमें जाने ना दे, ठीक। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय सभी को, थैंक यू।